नमस्कार। सॉलिड स्टेट के आज के सेशन में हम क्रिस्टेलोग्राफी व क्रिस्टेलोग्राफी लॉज के ऊपर चर्चा करेंगे। क्रिस्टेलोग्राफी इट्स द स्टडी ऑफ ज्योमेट्री प्रॉपर्टीज एंड स्ट्रक्चर ऑफ क्रिस्टल्स एंड क्रिस्टलाइन सब्सटेंसेस। पिछली क्लास में हमने पढ़ा था कि क्रिस्टलाइन सॉलिड्स ही ट्रू सॉलिड्स होते हैं, तो आगे की हमारी सारी डिस्कशन जो है वो क्रिस्टल्स या क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के ऊपर ही फोकस रहेगी। तो क्रिस्टेलोग्राफी क्या है? ये विज्ञान की उसी शाखा का नाम है जिसमें क्रिस्टल तथा क्रिस्टलीय पदार्थों के गुणों, उनकी संरचना, ज्यामिति आदि का अध्ययन किया जाता है। यहाँ ज्यामिति क्रिस्टल विज्ञान में हम क्रिस्टल में तलों की विशेष व्यवस्था, उनके ज्यामितीय आकार आदि का अध्ययन करते हैं। और क्रिस्टेलोग्राफी जो है वो मुख्य रूप से 3 नियमों पर आधारित है: लॉ ऑफ कॉन्स्टेंसी ऑफ इंटरफेशियल एंगल्स, द लॉ ऑफ सिमिट्री एंड द लॉ ऑफ रैशनल इंडाइसिस, परिमेय घातांक का नियम। इन तीनों लॉज को डिटेल में डिस्कस करने से पहले हम कुछ बेसिक टर्म्स डिस्कस करते हैं जो इन नियमों को पढ़ते हुए यूज़ होंगे। सबसे पहले टर्म है फेस, फलक। फलक क्या है? ये 2 डायमेंशनल प्लेन सरफेस ऑफ द क्रिस्टल। आपके पास डाइस होगा घर पे, आप इमेजिन करिए डाइस की जो साइड्स हैं, 6 साइड्स हैं, वो क्या शो कर रही हैं? हर साइड जो है वो उस डाइस का एक फेस रिप्रेजेंट करती है। इसी तरह सेकंड टर्म है एज, किनारा, द लाइन अलॉन्ग विच द 2 एडजेसेंट फेसेस ऑफ ए क्रिस्टल इंटरसेक्ट। डाइस के जो किनारे हैं उन्हीं को ही हम क्रिस्टल का किनारा कहते हैं। देन थर्ड टर्म है इंटरफेशियल एंगल, अंतराफलक कोण, एंगल्स बिटवीन द एडजेसेंट फेसेस ऑफ ए क्रिस्टल। 2 फेसेस आपस में कौन सा एंगल बना रहे हैं, दैट इज़ द इंटरफेशियल एंगल। जैसे डाइस आपको पता है उसके हर फेस जो है वो 90 डिग्री के एंगल पे होता है, तो वहाँ पे डाइस के केस में इंटरफेशियल एंगल का मान है 90 डिग्री। इसी तरह मेरे पास टर्म है क्रिस्टल लैटिस एंड यूनिट सेल्स। क्रिस्टल लैटिस, क्रिस्टल जालक और इकाई कोशिका। हमने जो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स का मेन करेक्टरिस्टिक पढ़ा था इंट्रोडक्शन वाले सेशन में, तो वहाँ हमने कहा था सबसे मेन करेक्टरिस्टिक है कि क्रिस्टलाइन सॉलिड्स में सभी कॉन्स्टिट्यूएंट स्पीशीज़ जो हैं वो एक पर्टिकुलर अरेंजमेंट में होती हैं, उनका एक स्पेशल अरेंजमेंट होता है। वो अरेंजमेंट जो है वो सिर्फ हमें बाहरी रूप से ही नज़र नहीं आता। अगर हम लोग देखें तो वो क्रिस्टल जिस किसी भी यूनिट से बना हुआ है, एटम से, मॉलिक्यूल्स के, उनकी आंतरिक संरचना में भी एक विशेष व्यवस्था होती है। तो क्रिस्टलीय ठोस की जो है इकाइयों की निश्चित व्यवस्था ही ठोस की इकाई की एक निश्चित ज्यामितीय आकृति का कारण होती है। तो क्रिस्टल में जो भी अणु, परमाणु, आयन जो हैं, जब ये क्रमबद्ध रूप से व्यवस्थित होते हैं तो उन व्यवस्थित क्रम में जो सबसे छोटी इकाई होती है, सूक्ष्मतम इकाई बनती है, उसे हम कहते हैं इकाई कोशिका, यूनिट सेल। जैसे यहाँ आप डायग्राम में देख रहे हैं, मेरे पास एक क्यूबिक स्ट्रक्चर है। ये जो बड़ा क्यूब है, ये बड़ा क्यूब जो है, ये आप देख रहे हैं कि ये छोटे छोटे क्यूब्स के मिल से, जो ग्रीन कलर से शो किया हुआ है वो छोटा क्यूब है। आप देखें जो बाकी लाइट कलर से दिखाया गया है बड़े क्यूब को, जो है वो 8 क्यूब्स में कटा हुआ है। इसी तरह आप लोगों के पास घर में क्यूब होता है, आप इमेजिनरी लाइन से उसको डिवाइड करके देखें, तो जब आप उसको 8 हिस्सों में कट करेंगे तो आप देखेंगे कि उसमें छोटे जो है आपके पास बिल्कुल सेम उसी ज्योमेट्री के जो हैं वो 8 क्यूब्स बन गए हैं। यहाँ आप देख रहे हैं एक क्यूब मेरे पास ये है, एक इसके पीछे ये लाई कर रहा है। इसी तरह इधर इसके बिल्कुल साइड में एक क्यूब रखा गया है, इस क्यूब के जस्ट पीछे। इन चारों क्यूब्स के ऊपर 4 क्यूब्स और रखे गए हैं, तो एक बड़ा क्यूब बन गया। ऐसे ही और ये 8 क्यूब्स बड़े, अब ये वाले क्यूब्स अरेंज होंगे तो एक और बड़ा क्यूब बन जाएगा, तो लाइक दिस। तो ये छोटा यूनिट सेल जो हमने सबसे छोटा क्यूब ग्रीन कलर से दिखाया, ऐसे क्यूब्स को जब हम अरेंज करते जाएंगे तो बिल्कुल सेम ज्योमेट्रिक पैटर्न के मेरे पास बड़े बड़े क्यूब्स जो हैं वो बनते जाएंगे। तो ये जो बड़े क्यूब्स बनेंगे, जब 3D में ऐसी ज्योमेट्री बन जाएगी, उस बड़ी यूनिट को हम कहेंगे क्रिस्टल लैटिस और स्पेस लैटिस, त्रिविम जालक। अब हम लोग जो है स्टार्ट करते हैं लॉज ऑफ क्रिस्टेलोग्राफी। पहला लॉ है द लॉ ऑफ कॉन्स्टेंसी ऑफ इंटरफेशियल एंगल्स, अंतराफलक कोण स्थिरता नियम। अभी हमने कहा था कि 2 एडजेसेंट फेसेस के बीच में जो एंगल होता है उसे हम इंटरफेशियल एंगल कहते हैं। ये लॉ क्या कहता है कि द एंगल बिटवीन द कोरस्पॉन्डिंग फेसेस,
called the interfacial angles of the crystal of a particular substances are always the same independent of the shape and size of the crystal. मीन्स क्रिस्टल जब हम लोग बनाते हैं तो प्रेपरेशन के टाइम उनकी शेप साइज़ एक ही पदार्थ के क्रिस्टल्स की शेप और साइज़ जो है वो अलग अलग बन सकते हैं, पर एक ही पदार्थ के क्रिस्टल्स के इंटरफेशियल एंगल्स जो हैं वो हमेशा सेम होंगे। किसी पदार्थ के लिए अंतराफलक कोण का मान सदैव स्थिर रहता है, चाहे उस पदार्थ के क्रिस्टल कोई भी आकार ग्रहण कर लें। जैसे मैंने कहा कि कोई भी आकार जनरली कब ग्रहण करते हैं क्रिस्टल, जब क्रिस्टल्स ग्रो कर रहे होते हैं तो कंडीशंस के ऊपर कि उन किन पर्टिकुलर कंडीशंस में वो ग्रो कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग जो है कई बार उनकी साइज़ शेप अलग अलग हो जाते हैं। जैसे यहाँ हमने क्वार्ट्ज क्रिस्टल के आप देख रहे हैं 3 शेप्स दिखाई हैं, तो बाहर से दिखने से ये तीनों क्रिस्टल्स जो हैं वो हमें अलग अलग साइज़ के अलग अलग शेप के नज़र आ रहे हैं, पर अगर हम लोग इनके अंतराफलक कोण मेज़र करें तो आप देख रहे हैं तीनों में 120 का एंगल जो है वो भिन्न है बन रहा है। तो भिन्न भिन्न आकृति वाले क्रिस्टल्स भी जो हैं वो सेम एंगल बना रहे हैं। तो एक ही पदार्थ के इस तरह से क्रिस्टल्स के इंटरफेशियल एंगल्स का मान हमेशा सेम होगा।